फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया हुआ है पालतू पशु, पालतू पक्षी और इसके अलावा जंगली पशुओं से संबंधित उन पर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो उन्हीं सब से रिलेटेड आज हम विकल्पीय क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, और फिर ये विकल्पीय क्वेश्चंस आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में कौन कीट नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कीट नहीं है, तो खटमल जो है वो एक कीट है, घरेलू मक्खी भी कीट है और मच्छर भी कीट है। लेकिन अगर हम मकड़ी के बारे में बात करें तो इसको कीट के वर्ग में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन सा जानवर है। इन चार में से आपको उत्तर बताना है। तो पांडा जो है वो भालू की जाति का एक जानवर है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश ये अलग समूह में आते हैं, अलग कुल में आते हैं, लेकिन जो भालू है और पांडा है वो एक ही कुल के जानवर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। देखिए कीट के बारे में कहा गया है कि जो कीट हैं, अधिकांश कीट हैं, वो किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो ना तो वो त्वचा से करते हैं, ना फेफड़ों से और ना क्लोम से। वो उनमें एक वातक तंत्र पाया जाता है, इसके माध्यम से ये कीट श्वसन का कार्य करते हैं। तो अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। देखिए भेल की बात करें तो ये बच्चों को जन्म देती है, सेही भी बच्चों को जन्म देती है और कंगारू भी बच्चों को जन्म देता है। अब केवल एकमात्र विकल्प ए बचा हुआ है, एकैना। तो एकैना जो है वो अंडे देती है और इसके माध्यम से बच्चों का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है। तो मैथुन के उपरांत मादा जो है वो नर को मार देती है। ये किस प्रकार के जीव में पाई जाने वाली घटना है। तो ये जो घटना है वो मकड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। तो कपी यानी कि बंदर की जाति या बंदर के कुल का कौन सा जानवर नहीं है। तो गिबन है, गौरेला भी है, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। लंगूर जो है वो कपी की जाति का जानवर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कुटक। कुटक किस में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर कुटक की बात की गई है कि कुटक किस जीव में नहीं पाया जाता। तो कुक्कुट में तो पाया जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बतख में भी पाया जाता है और मोर में भी पाया जाता है, लेकिन जो शुतुरमुर्ग है इसमें कुटक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप सभी जानते होंगे कि जो शुतुरमुर्ग है वो दुनिया का सबसे भारी पक्षी है और इसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मैमथ पूर्वज हैं। तो मैमथ किसके पूर्वज हैं, किसके वंशज हैं। कुत्ते के नहीं, घोड़े के नहीं, ऊंट के तो ये भी नहीं। मैमथ जो है वो हाथी के पूर्वज हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। सबसे बड़ी मछली जो कि भारत की है वो कौन सी है। स्टोन फिश नहीं है, मर्लिन ये भी नहीं है और हिल्सा भी नहीं है। व्हेल शार्क यानी ब्लू व्हेल जो है वो भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस वर्ग के किस समूह के लिए किया जाता है।
तो डार्विन फिंचिंग का जो प्रयोग है वो पक्षी वर्ग के लिए किया जाता है, एबीज के लिए, मछलियों के लिए नहीं किया जाता, ना ही छिपकलियों के लिए और ना ही उभयचर के लिए, पक्षियों के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ वन लाइन फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझते चलना है। लिखा हुआ है विश्व में सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी। देखिए विश्व में सबसे स्पीड से जो उड़ने वाला पक्षी है उसका नाम क्या है, डक हॉक, डक हॉक। इसके बाद अगला फैक्ट लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, विश्व का वह पक्षी जो जमीन पर पैर नहीं रखता। तो हरियल नाम का जो पक्षी है वो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता और ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया। तो ये आपको पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि विश्व की जो सबसे छोटी चिड़िया है उसका नाम क्या है, हमिंग बर्ड, और ये कहाँ पर पाई जाती है, क्यूबा में पाई जाती है। विश्व का सबसे बातूनी पक्षी, बातूनी पक्षी यानी कि बोलने वाला, बात करने वाला, तो सबसे ज़्यादा बातूनी पक्षी कौन सा है, प्रडूल, प्रडूल जो कि भूरे रंग का नर तोता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, और अंडे की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। विश्व में किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो ये आपको यहाँ पर मिल गया शुतुरमुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा पक्षी जो पोस्टमैन का कार्य करता है, पोस्टमैन की तरह। तो संदेश भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय में कबूतर का उपयोग किया जाता था पोस्टमैन की तरह। तो पोस्टमैन का कार्य कौन करता है, कबूतर करता है। विश्व की किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है, तो सबसे मधुर आवाज़ किसकी होती है, बुलबुल की होती है। इसके अलावा विश्व का कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता, तो एकमात्र कोयल जो है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोयल। विश्व के कौन से पक्षी गीत गाते हैं, तो अधिकांश नर पक्षी जो होते हैं वो गीत गाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है विश्व का वह पक्षी जो हाथी जैसे विशाल जानवर को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता था। अब तो चूंकि ये विलुप्त हो चुका है, तो प्राचीन समय की बात कही जा रही है कि हाथी जैसे विशाल जानवर को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता था। ऐसा पक्षी जो है वो रूस में पाया जाता था और जिसका नाम था शहदूल या उकाब पक्षी। ये कहाँ पाया जाता था, रूस में। अगला फैक्ट लिखा हुआ है विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं, तो ऐसी चिड़िया जिसके पंख 9 रंग के होते हैं उसका नाम है पिट्टा चिड़िया, पिट्टा चिड़िया, और ये कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ज़्यादा उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो सबसे ज़्यादा उड़ने वाला पक्षी जो है वो है आर्कटिक टर्न पक्षी, ये सबसे ज़्यादा उड़ने वाला पक्षी है। विश्व का कौन सा पक्षी जो बाघ की तरह बोलता है, टाइगर की तरह बोलता है, ऐसा कौन सा पक्षी है, विटर्न पक्षी, विटर्न पक्षी जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। विश्व का कौन सा पक्षी है जो मीलों दूर तक अपना शिकार देख लेता है, तो इससे आप परिचित होंगे, बाज, बाज नाम का जो पक्षी होता है वो बहुत दूर से ही अपना शिकार देख लेता है। विश्व का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है, तो सबसे सुंदर पक्षी जो है वो उसको नाम ही दिया गया है स्वर्ग का पक्षी। तो ऐसा नहीं है कि ये स्वर्ग में पाया जाता है, ये पृथ्वी पर पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। क्योंकि ये सबसे सुंदर है इसलिए इसका नाम क्या है, स्वर्ग का पक्षी। आगे लिखा हुआ है विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है, सबसे डेंजरस पक्षी कौन सा है, कैसोवरी बर्ड, कैसोवरी बर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व में काले रंग के हंस कौन से देश में हैं, तो काले रंग के जो हंस हैं, वैसे तो हंस का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, परंतु काले रंग के हंस कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन सा जानवर है जो 30 फुट ऊंची छलांग मारता है, तो छलांग अगर मारने की बात कही जाए तो कंगारू बहुत फेमस है, बहुत ऊंची छलांग लगा ले जाते हैं, तो 30 फुट तक की ये छलांग लगा सकते हैं। उड़ने वाले मेढक का नाम क्या है, तो एक प्रजाति मेढक की ऐसी भी है जो उड़ती है, उसका नाम है राकोफोरस, राकोफोरस। आगे लिखा हुआ है सबसे तेज और दौड़ने वाला जानवर कौन सा है,
तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है और इसकी स्पीड क्या होती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कुछ वन लाइन फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो बोलता नहीं है? तो जिराफ जो है, इसकी बहुत लंबी गर्दन होती है, ये ऐसा जानवर है जो बोलता नहीं है। ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन जानवर है हरम रखने का शौकीन होता है? तो इसका उत्तर हिरण। आगे लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो आदमी की तरह रोने वाला जो जानवर है उसका नाम है भालू। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो हाथी जो है वो विशाल जंतु है, एक प्रकार का बहुत भारी भरकम स्तनधारी प्राणी है, और अगर बात करें हम हाथी की तो इसको हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है। ऐसा जानवर कौन सा है जो सुस्त रहता है? सुस्त रहता है उस जानवर का नाम है स्लॉथ, और ये कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है? तो आंखें बंद करके भी देख सकता है, ऐसा जानवर कौन सा है? ऊंट। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? तो गुलाबी पसीना जिस जानवर को आता है उसका नाम क्या है? दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो है उसको गुलाबी पसीना निकलता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो हफ्तों पानी नहीं पीता? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, ऊंट। ऊंट जो है वो कई हफ्तों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसके कुबड़ में इतनी क्षमता होती है कि वो एक साथ पानी पी लेता है और उसको कई हफ्तों तक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कौन सा जानवर है जो रात में भी देख सकता है? तो ये क्षमता चीता में पाई जाती है, वह रात को भी आराम से देख सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो लोहे की मोटी मोटी सलाखें भी तोड़ देता है? तो तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो बड़ी बड़ी मोटी लोहे की जो सलाखें हैं उनको भी तोड़ने की क्षमता रखता है। आगे लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा जीव है जो बूढ़ा होने पर भी बढ़ता ही रहता है? तो सर्प जो है वो एक ऐसा जीव है जो बूढ़ा भी होता जाता है परंतु उसका वृद्धि होती रहती है और वो बढ़ता जाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग देता है? तो सारस पक्षी जो होता है वो अपने साथी के वियोग में प्राण तक त्याग देता है। आगे लिखा है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो ऐसा पक्षी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसका नाम है चमगादड़। चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसके बाद लिखा हुआ है, विश्व का सबसे महंगा जानवर है। तो जो रेस का घोड़ा होता है, रेस में जिस घोड़े का प्रयोग किया जाता है वो विश्व का सबसे महंगा जानवर है। इसकी नीलामी की जाती है और बहुत ऊंची कीमत लगाई जाती है। उसका नाम क्या है? रेस का घोड़ा। तो ये कुछ वन लाइन फैक्ट थे। अब हम दोबारा से MCQs बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। अभी पिछले लेक्चर्स जो हमारे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं, देखे हैं, समझे हैं, उन्हें से सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है, मोर कहाँ की मूल पक्षी प्रजाति है? तो मोर जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया की मूल प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा कि इंडियन रोलर के नाम से किसको जाना जाता है। विकल्प दिए गए हैं, नीलकंठ, कबूतर, मोनाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने यहाँ पर जब डिस्कशन किया हुआ था डिटेल से तो समझा था कि जो नीलकंठ होता है ना वो इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कैरोसियस बेंगालेंसिस है? तो ये जो नाम लिखा हुआ है कैरोसियस बेंगालेंसिस, ये नीलकंठ का साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? जब हमने हमारे पालतू पक्षियों का अध्ययन किया हुआ था तो उसमें हमने मुर्गा और मुर्गी का भी अध्ययन किया था, और जिसमें ये हमने समझा था कि जो कड़कनाथ है वो मुर्गे की एक प्रजाति है और ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? तो कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है और मध्य प्रदेश को कड़कनाथ का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन पालतू पशु की प्रजाति नहीं है? पालतू पशु की प्रजाति कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। तो लेब्राडोर पालतू पशु की प्रजाति है, ये उत्तर नहीं होगा हमारा। डॉबरमैन भी है और बुलडॉग भी है, लेकिन फ्रियान जो है वो पालतू पशु की प्रजाति नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु है? तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु, अगर हम पालतू पशुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस जो पालतू पशु है वो है कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और कुत्ते को वफादार माना जाता है, इस कारण से इसको कई स्थानों पर पाला जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु है कुत्ता। आगे लिखा हुआ है हाथी का औसत जीवन काल क्या है? अगर हम बात करें हाथी के औसत जीवन काल की तो ये है 40 से 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव? स्थलीय जीव जो कि जल में नहीं रहता, स्थल पर निवास करता है, वायु पर भी नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव जिराफ, गैंडा, हाथी, कंगारू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाथी जो है वो सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? मांसाहारी जीव नहीं है यानी कि वो शाकाहारी है। बाघ शाकाहारी है क्या? नहीं। भेड़िया ये भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है, लेकिन हिरण जो है वो मांसाहारी जीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से कौवे का रंग होता है काला, लाल, हरा, नीला। तो सामान्य रूप से अगर बात करी जाए कौवे की तो कौवे का रंग कैसा होता है? काला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो गौरैया कहाँ का राज्य पक्षी है? तो आपको बता दें कि जो गौरैया है वो बिहार का भी राजकीय पक्षी है और दिल्ली का भी राजकीय पक्षी है। इन दोनों राज्यों का राजकीय पक्षी है गौरैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि लिखा हुआ है ए और बी दोनों, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप बता सकते हैं इसका उत्तर बहुत आसानी से। लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है? तो गौरैया किस पक्षी को कहा जाता है इंग्लिश में? हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। रेड सिंधी किसकी प्रमुख प्रजाति है? तो जब हमने गायों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में चर्चा की थी तो बहुत से हमने नाम देखे थे कि गाय की प्रजाति और उससे संबंधित जो प्रमुख प्रजातियां हैं, नस्लें हैं, उनके हमने नाम डिस्कस किए हुए थे। तो उसमें एक नाम था सिंधी, तो रेड सिंधी भी उसी के अंतर्गत आने वाली एक नस्ल है। तो रेड सिंधी किसकी प्रमुख प्रजाति है? गाय की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तोते का साइंटिफिक नेम क्या है? तो तोता जो है उसका साइंटिफिक नेम है सिराक्यूला कैमरी। सिराक्यूला कैमरी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिराक्यूला कैमरी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का राजकीय पशु है। अभी हमने बात किया था कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। अगर हम बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान में कौन रहता है? ऊंट रहता है। और जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट के साथ जो व्यक्ति होता है उसको वो यात्रा कराता है रेगिस्तान की, और इस कारण से रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहा जाता है? तो मालवाहक पशु माल ढोने का जो काम करता है और मनुष्य का मित्र भी कहलाता है, तो ऐसा पशु कौन है? घोड़ा। खच्चर नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर है घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी। किस वन्य जीव के पेट के पास खोल होता है
जिसमें वह अपने बच्चों को सुरक्षित रहता है। तो ऐसा एकमात्र जीव कंगारू है जिसमें एक थैलीनुमा आकृति पाई जाती है और उसमें वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किस पशु की त्वचा के बालों का प्रयोग ऊन निर्माण के लिए किया जाता है? तो ना तो हम भैंस का उपयोग करते हैं ऊन के निर्माण के लिए, ना हाथी का और ना गीदड़ का। भेड़ पर बहुत छोटे छोटे रोम और बहुत अधिक संख्या में बाल पाए जाते हैं जिनका उपयोग ऊन के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसानों द्वारा कृषि कार्य में किस पशु प्रजाति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो कृषि कार्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग किस प्रजाति का किया जाता है? घोड़े का? बिल्कुल नहीं। गधे का? ये भी नहीं। बैल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, प्राचीन तथा मध्यकाल के किस पशु का सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया गया? देखिए, युद्ध भूमि की बात कही जा रही है तो युद्ध भूमि में ना तो गाय का उपयोग किया गया ना बैल का, और जब ये दोनों नहीं है तो ये सभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। घोड़ा जो है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रथों में महारथियों को बिठाने के लिए किया जाता था युद्ध के समय युद्ध भूमि में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है? तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खच्चर। खच्चर का उपयोग किया जाता है। गधे की प्रजाति का एक जानवर है खच्चर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन दुधारू पशु की प्रजाति है? तो गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है और बकरी भी दूध देती है, यानी कि ये तीनों जो है वो दुधारू पशु की प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपने परिवेश के जीवों की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने परिवेश में रहने वाले जीवों की देखभाल कर सकता है? नियमित भोजन देकर, तो ये सही है। अगर जीवों को, जंतुओं को नियमित भोजन दिया जाए तो उनकी देखभाल की जा सकती है। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों का संरक्षण द्वारा, तो ये भी सही है। अगर हम उनको अच्छा संरक्षण प्रदान करें, आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराएं, तो हमारे परिवेश में रहने वाले जो जीव हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जहां पर लिखा हुआ है ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं पर संपन्न होता है। एक नए वीडियो के साथ आपसे आगे फिर मुलाकात होगी।